नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने छद्म भेषधारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत असामाजिक तत्वों को जो साधु संतों का भेष धारण कर ठगी कर रहे हैं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार धार्मिक भावनाओं और संस्कृति की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग सिरोबगढ़ में मलबा आ गया है। 87 सड़कों के बंद होने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में सभी स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 10 जुलाई को बंद रहेंगे। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद 87 सड़कें बंद हो गई हैं। चमोली, बागेश्वर और नैनीताल जैसे जिलों में मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने देहरादून और अन्य जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र 10 जुलाई को बंद रहेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भाजपा ने विभिन्न ब्लॉकों के लिए चुनाव प्रभारी नियुक्त किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर पार्टी ने चुनावी रणनीति को मजबूत करने के लिए सभी जिलों में प्रभारी नियुक्त किए हैं, जिसमें प्रमुख नाम डॉक्टर विजय बडोनी और सत्य सिंह राणा शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार ने हाइब्रिड कारों पर 100% कर छूट देने का फैसला किया था, लेकिन अब टाटा और महिंद्रा ने इस पर विरोध जताया है। कंपनियों का कहना है कि इससे उनका व्यवसाय प्रभावित होगा। सरकार इस मामले पर पुनर्विचार कर रही है। अगले कदम पर जल्द निर्णय लिया जा सकता है। प्रदेश की विजिलेंस अब तकनीकी और वित्तीय जांच में दक्ष होगी। कैबिनेट ने 20 नए पदों की मंजूरी दी है, जिससे कुल 152 पद हो जाएंगे। नए पदों में विशेषज्ञ और पुलिस अधिकारी शामिल होंगे, जिससे जांच की प्रक्रिया में तेजी आएगी और भ्रष्टाचार के मामलों की जटिलताएं कम होंगी। उत्तराखंड सरकार ने भूतापीय ऊर्जा परियोजनाओं को औद्योगिक दर्जा देने की घोषणा की है। 40 स्थलों की पहचान की गई है, जिनमें बद्रीनाथ और तपोवन शामिल हैं। नई नीति के तहत 30 वर्षों के लिए परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा। राज्य सरकार वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में प्रस्तावित 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग सेरेमनी की तैयारियों को समयबद्ध और भव्य रूप से पूरा करने का निर्देश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस ऐतिहासिक आयोजन के मुख्य अतिथि होंगे, जो राज्य के औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाएगा। उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यूटीईटी 2025 के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट ukt.com पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 8 अगस्त है और परीक्षा 27 सितंबर को आयोजित की जाएगी। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपए और SC/ST के लिए 300 रुपए है। समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग पेंशनरों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब उनके पुत्र या पौत्र के बालिग होने पर भी पेंशन का लाभ जारी रहेगा। इस फैसले से प्रदेश के 85,866 दिव्यांग पेंशनरों को राहत मिलेगी, खासकर हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में। कार्बेट टाइगर रिजर्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भ्रमण के दौरान सुरक्षा में लापरवाही उजागर हुई है। जिप्सी की फिटनेस पहले ही समाप्त हो चुकी थी। सीएम ने कहा है कि वन विभाग ने इस मामले की जांच शुरू की है और यदि कोई दोष पाया गया तो कार्रवाई होगी। देहरादून की ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री को सोलर परियोजना की क्षमता बढ़ाने में बड़ा झटका लगा है। नियामक आयोग ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। पिछले वर्ष ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक ने 600 किलोवाट की अतिरिक्त क्षमता के लिए आवेदन किया था, जिसे यूपीसीएल ने अस्वीकार कर दिया था। प्रदेश में जीएसटी चोरी रोकने के लिए पहली डिजिटल फॉरेंसिक लैब स्थापित की जाएगी। 12.9 करोड़ की लागत से बनने वाली इस लैब के जरिए टैक्स चोरी मामलों की जांच में तेजी आएगी। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है, जिससे सरकारी राजस्व में वृद्धि की उम्मीद है। प्रदेश में 300 पुलों की वहन क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने परियोजना प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति दी है, जिसमें 49 अधिकारी शामिल होंगे। यह पहल भारी वाहनों के लिए पुलों के उपयोग को सुगम बनाएगी, जिससे विकास को बढ़ावा मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।